दोस्तों क्या आपकी भी खतौनी जो होती है ज़मीन का जो प्रूफ होता है कि वो ज़मीन किसकी है, उस पे अचानक आपके खतौनी में दिखने लगे विवादित एक छोटा-सा शब्द जो जिसके बहुत ही बड़े मायने होते हैं, इसके बहुत ही बड़े खतरे होते हैं और लोग सोचते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंडर में ही ज़मीन है, हम उस पे खेती-बाड़ी कर रहे हैं, फिर घर बना के रह रहे हैं उस पे। लोगों के मन में यही धारणा बसी होती है। लेकिन इसकी कौन से बड़े-बड़े परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी ज़मीन छीनी भी जा सकती है, एक उस विवादित शब्द को लेकर के। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, खतौनी में विवादित लिख गया समझ लो, जमीन हाथ से जा सकती है। सोचिए एक छोटा सा शब्द विवादित अगर लिख दिया जाए, और सॉरी कोई लिख तो नहीं दिया दे सकता, वो राजस्व विभाग के अधिकारी ही लिख पाएंगे वो, और वो लिख देते हैं खतौनी में विवादित। तो क्यों लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में पहले हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक छोटा शब्द, वो आपने मुहावरा सुना होगा, देखन में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर। ये मुहावरा सच में सही से यही पे बैठता है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा, विवादित का मतलब क्या है। दोस्तों सबसे पहले समझिए कि विवादित का मतलब क्या है। समझ में आता है कि लड़ाई झगड़ा वाला बात है, लेकिन असल मतलब क्या है। बात सही है लड़ाई झगड़ा वाला, लेकिन बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो विवादित का मतलब क्या होता है। जब आपकी जमीन पर दो या ज्यादा लोग हम जता रहे हो, या कोई केस तहसील में चल रहा हो, कोई केस कोर्ट तहसील में चल रहा हो, तब रिकॉर्ड में विवादित लिख दिया जाता है। मतलब साफ है, सरकार कर रही है, यह जमीन क्लियर नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों, ये जमीन क्लियर नहीं है। कैसे, देखिए विवादित शब्द का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी जमीन का जो मालिक होता है वो दो या दो से ज्यादा लोग अगर होते हैं, और किसी माध्यम से उस जमीन पर कोर्ट का केस चल रहा है, तहसील में कोई विवाद चल रहा है, तो वहां पे विवादित लिख दिया जाता है, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये जमीन झगड़ा झंझट में फंसा हुआ है। शुद्ध सरल भाषा में समझिए कि उस जमीन में लड़ाई लगा हुआ है। लड़ाई का मतलब झगड़ा झंझट चला हुआ है, भाई भाई में हो सकता है, परिवार के अंदर हो सकता है, और चाचा भतीजे में हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, या फिर आपके पड़ोसी से हो सकता है। अब वो किसने कोर्ट केस किया है, वो आप भला बेहतर आप जान लीजिए, क्योंकि वो आपकी जमीन है और ये समझना जरूरी है, और इसके हम समाधान भी बताएंगे आखिर में। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। विवादित चढ़ता कैसे है। अब दोस्तों समझिए कि सब चढ़ कैसे जाता है खतौनी में। भाई आपकी जमीन आपको पता ही नहीं चला और किसी ने विवादित चढ़वा दिया, कैसे भला हो सकता है। समझिए, यह बहुत जरूरी है, समझना है। पहला कारण, परिवार में झगड़ा, यानी कि अगर परिवार में झगड़ा होता है तब ये हो जाता है। भाई भाई में होता है, चाचा भतीजे में होता है, किसी भी कारण हो सकता है, किसी से भी। दूसरा है गलत एंट्री या लेखपाल की गलती। तीसरा, कोर्ट में केस चल रहा हो। देखिए कई मामलों में ये भी देखा गया है कि जो लेखपाल होता है वो किसी पैसे के लालच में, या फिर मान लीजिए चलता तमाम नहीं होता है, पैसे के लालच में, तो उस लेखपाल काम को कि जो कि लेखपाल होता है वो कुछ पैसे की डिमांड करता है आपसे, आप नहीं देते हैं तो वो नाम गलत चढ़ा देता है, वो एक एंट्री गलत कर देता है। तो इसका भी मामला ये जो है फंस जाता है विवादित का। तीसरा, कोर्ट में केस चल रहा हो, जो कहा है दो लोगों ने एक ही जमीन पर अपना दावा किया हो। और देखिए ये भी होता है कि कई लोगों ने कोर्ट केस किया होता है तो वो भी जमीन विवादित होती है। और ये भी होता है कि अगर उस जमीन पर दो लोगों ने एक साथ अपना दावा किया है कि वो जमीन मेरी है, तो इस मामले में भी जब तक वो कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता कि जमीन किसकी है, तब तक वो जो है जमीन पे विवादित शब्द लिख दिया जाता है, वो चढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही कोई नहीं बनाता है, वो सबूत के आधार पर ही चढ़ते हैं। और पांचों, पुराने रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, इनमें से कोई भी कारण हो विवादित चढ़ जा सकता है। और ये भी दिक्कत है कि पुराने कई कागजात आपके हैं जो कि क्लियर नहीं है, आपने उसको साबित नहीं कर पा रहा है कि वो जमीन आपकी है, इसमें कोई और दिक्कत है क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, तभी ये मामला चढ़ा दिया जाता है, विवादित जो है चढ़ा दिया जाता है। और हाँ, इसे हल्के में लेना भी इतनी अच्छी बात नहीं है, लाइटली लीजिए, लेकिन इतना भी हल्के में नहीं, क्योंकि ये जमीन
आपकी आपके हाथों से छीन नहीं जा सकती है, किसी और को दी भी जा सकती है। ये मामला हो चुका है, कई जगह ऐसे मामले देखी भी रहे हैं। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा खतरा क्या है। अब दोस्तों सबसे बड़ा खतरा क्या है, और अगर आपकी खतौनी में विवादित शब्द लिख लिया जाता है या फिर कोई लिखवा देता है, चढ़वा देता है, तो इसमें सबसे बड़ा खतरा कहना समझना जरूरी है, बहुत ही जरूर समझिए ध्यान से। अब सुनो सबसे खतरनाक बात, विवादित जमीन पर आप जमीन बेच नहीं सकते, जमीन रजिस्ट्री रुक सकती है, बैंक लोन नहीं देगा। देखिए अगर जमीन की खबरें विवादित आ गया, सबसे पहली बात, अगर आपको कोई लोन चाहिए रहेगा तो सोचेंगे कि हम इस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के हम लोन ले लेंगे, भूल जाएगी, लोन नहीं देगा। यहाँ तक कि अगर आप जमीन बेचना चाहेंगे तो भाई कौन क्या खरीदेगा, वो जब वेरिफिकेशन करेगा देखिएगा उस पर विवादित दिखिए तो कोई खरीदेगा ही नहीं, जमीन वो रुक जाएगा। यहाँ तक कि रजिस्ट्री भी रुक जाएगी, अगर आप जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं किसी नाम पर तो वो भी रुक जाएगी, क्योंकि विवादित शब्द लगा हुआ है। वो कैसे हो सकता है, कौन आदमी साइन करेगा, जिसके हाथ में मालिकाना हक रहेगा भाई, तो जिसके हाथ में मालिकाना हक ही नहीं है, खतौनी ये साबित नहीं करता है कि वो जमीन किसकी है, पे लिखा हुआ विवादित, तो वो जमीन कैसे कोई रजिस्ट्री करवा पाएगा, कैसे कोई बैंक लोन ले पाएगा, कैसे कोई जमीन बेच पाएगा, सबको समझना जरूरी है बात है। सरकारी योजना नहीं मिलेगी अगर मामला बढ़ गया तो कोर्ट जमीन फ्रीज कर सकता है। देखिए कोई भी सरकारी योजना अगर आती है आपकी तरफ और आपको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका स्टेटस क्लियर नहीं है। यहाँ तक कि अगर मामला बढ़ रहा है तो कोर्ट आपकी जमीन फ्रीज भी कर सकता है। आपने सुना होगा कि बैंक फ्रीज कर देता है, बैंक में अकाउंट में पैसे होने के बावजूद भी आपके अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं बैंक की तरफ से, यानी कि सीधे समझिए कि लॉक पे जाता है। सेम वैसे ही बैंक आपकी जमीन को लॉक कर सकता है। अब लॉक कर देगा तो भाई साहब वो जमीन किसी की नहीं रहेगी, सालों साल ये मामला चलता रहेगा, 10 साल 20 साल बीत जाएंगे, आप मर जाएंगे, आपके बाल बच्चे भी आ जाएंगे, वो भी यही केस लड़ते रह जाएंगे, यानी आप विरासत में से वो जमीन का मसला छोड़ भी जाएंगे और पूछ लेंगे। मतलब जमीन आपके नाम है लेकिन उपयोग नहीं कर सकते। अब फ्रीज होने के बाद ही है कि जमीन तो आपके पास रहेगा लेकिन आप उसे कोई भी उपयोग में नहीं ले पाएंगे, खाली बंजर जैसी पड़ी रहेगी। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, जमीन छीन भी सकती है क्या, क्या जमीन को छीन भी सकता है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जमीन छीन भी जा सकती है, समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। सच सुन लो, अगर केस हार गए या रिकॉर्ड गलत साबित हो गया तो जमीन पूरी या आंशिक आपके हाथ से जा सकती है, इसलिए विवादित को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती है। ठीक है दोस्तों, अगर कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में साबित हो गया कि वो जमीन आपने हड़पा है कि किसी भी तरह से, और साबित हो जाता है कि जो सामने जिसने ये आपत्ति दर्ज की है, जो क्लेम कर रहा है, जो दावा भी कर रहा है जो आदमी, उसके हाथ में अगर फैसला चल जाएगा तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बहुत ही कॉमन सी बात है कि आपके हाथ से जमीन छीन सकती है, छीन नहीं जाएगी दोस्तों। अगर आप ऐसे ही बेवकूफ़ियाँ करते रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, अगर आपको खतौनी में विवादित शब्द दिख रहा है तो आप उसे एक्शन नहीं लेते, तुरंत उसको सुधराने में नहीं लग जाते हैं, क्या दिक्कत हो परेशानी जानने में नहीं लगते, और अभी भी आप हमको देखते चले आए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अभी भी आपने अभी लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन तो आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, इसे हटाने का सही तरीका, अब समझिएगा, अब आते हैं समाधान की तरफ। इसे हटाने का सही तरीका क्या, समझिएगा, अब समाधान समझो। पहला, तहसील में जाकर पूरा रिकॉर्ड चेक करो। दूसरा, क्यों विवादित चढ़ा है यह पता करो। देखिए अब समाधान समझिए कि तहसील में जाकर तुरंत ये देखिए, रिकॉर्ड चेक करवाइए कि आप एक खतौनी पे ये ना विवादित सब चढ़ा क्यों है, क्यों चढ़ा है, क्या मकसद है, किसने किया है, आप ये तो जान लीजिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि विवादित सब जुड़ा हुआ है, क्या ये कुछ कंप्यूटर की त्रुटियां की वजह से है, कुछ लेखपाल कमीशन की वजह से है, कुछ लेखपाल करप्शन की वजह से है, या फिर कि सच में किसी ने उस पर विवाद का शब्द ऐड करवाया है किसी मामले को लेकर के, ये समझना जरूरी है। आगे तीसरा, लेखपाल कानूनगो से लिखित जानकारी लो, जरूरत पड़े तो एसडीएम कोर्ट में आवेदन दो।
और ये भी है कि आप लेखपाल या फिर कानूनगो से जानकारी लीजिए, लिखित में लीजिए, लिखित उनसे लिखवाइए क्यों हुआ है ये चीज, ये सब जो है क्यों चढ़ा है, और चढ़ा है तो मुझे पता क्यों नहीं है, मुझे क्यों सरप्राइज मिल रहा है, ये लिखित में लीजिए। उसके बाद जरूरत पड़े तो आप एसडीएम के पास कोर्ट में जाइए, एसडीएम के पास कोर्ट में आवेदन दीजिए और पूछिए कि ये दिक्कत क्यों हुई है, किसी भी गलती को सुधारने के लिए। और पांचवा, केस चल रहा है तो सही तरीके से लड़ो और सबसे जरूरी सबूत मजबूत रखो, तभी विवादित हटेगा। और ये भी है कि अगर आप कोई केस लड़ रहे हैं, इसको लेकर अगर आप केस चल रहा है आपके ऊपर, आप इससे लड़ रहे हैं अब बहुत ही अच्छे से, तो आप अच्छे से लड़िए, पूरे मजबूत तरीके से लड़िए और सबूत सारे इकट्ठा करते रहिए। किसी को भी चीज को आधे बुरे हाल में छोड़ना बेहतर नहीं रहेगा, आप उसमें लड़िए, बहुत ही जबरदस्त लड़िए, सबूत इकट्ठा कीजिए, तभी आपकी जीत हो पाएगी और वो विवादित शब्द हट पाएगा। ऐसे नहीं हट पाएगा दोस्तों, बिना सबूत के कोई काम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यह सबूत जरूर रखो। अब दोस्तों समझिए कि कौन कौन से ऐसे सबूत है जो आपके पास होना जरूरी है, जो कि साबित कर पाए कि वो जमीन आपकी है, विवादित शब्द हटना चाहिए। समझिएगा, बिना सबूत कुछ नहीं होगा, इसलिए यह रखो खतौनी अपडेट वाली जमीन के पुराने कागजात, रजिस्ट्री, गवाह और विवाद से जुड़े दस्तावेज। देखिए दोस्तों, अगर आपको साबित करना है तो सबसे पहले जो सबूत इकट्ठा कीजिए, क्योंकि बिना सबूत के तो आपको कोर्ट करने कदम रखने को भी नहीं मिलेगा। तो सबूत इकट्ठा कीजिए, सबूत में आपके पास खतौनी होनी चाहिए, वो खतौनी जो अपडेटेड वाली हो। उसके बाद जमीन के कागजात जो पुराने वाले होनी चाहिए, पुराने कागजात, और रजिस्ट्री की कॉपी होनी चाहिए अगर आपने जमीन रजिस्ट्री ली है तो, और गवाह चाहिए, और विवाद से जुड़े सारे दस्तावेज जो कि प्रूफ करने में आसानी हो और ये बात कोर्ट में पेश करने के लिए बेहतर हो। यह सब होगा तो आप मजबूत रहोगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे। आज तक कि अगर सही से चला केस और मजबूती तरीके से लड़ा सारे सबूतों के साथ, तो आप केस जीत भी सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और वो विवादित शब्द जो किसी तुच्चे ने, किसी भाई ने, भतीजे ने जाके ऊपर अब इस जमीन पर करवाया है, वो हट भी जाएगा। दोस्तों हमने ये प्रण लिया है, कि हम हिंदुस्तान की जनता को इतना ज़्यादा जागरूक कर देंगे अपने चैनल, अपने पेज के माध्यम से, कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा, भले वो आपका रिश्तेदार हो, कोई आम आदमी हो, या फिर भले ही सरकार क्यों ना हो। बस बदले में आपसे यही मत कहते हैं कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते ध्यान दीजिए ना, सबसे बड़ी गलती, देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो कि होती रही है, जो होती ही है, जो कि आपको नहीं दोहरानी है, क्या है समझिए। लोग यह गलतियां करते हैं, विवाद को इग्नोर करते हैं, सालों तक कुछ नहीं करते। देखिए लोग ये गलती करते हैं कि जब खतौनी में चेक करते हैं तो उसमें विवादित शब्द आता है, उसे हल्के में ले लेते हैं, बोले कोई त्रुटियां होगा वो बदल जाएगा, सालों तक कुछ करते नहीं है। इससे आपकी ही साइड कमजोर होती है, सिर्फ मौखिक बात करते हैं और गलती जमीन नहीं छिनवा लेती है, और सालों तक चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, और यही गलती सालों तक आपकी जमीन छीनी रहती है। सालों आपके इस लड़ते रह जाएंगे, आपकी जमीन छीन सकती है, जो कि आपको नहीं करना है। दोस्तों ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपकी कोई गलती है जिसकी वजह से ये शब्द लग के आपको परेशानी हो रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, बस हमारे बातों पर ध्यान दीजिए। आपको एक वकील से मिलना है, वो वकील जो जमीनी मामला देखता है, उससे मिलिए, सारी परेशानियां बताइए, खतौनी चेक करने के लिए बोलिए, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाइए उससे, और वकील जितना कहता है उसके हिसाब से उसको केस लड़ने दीजिए, उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स उठाकर उसको देते रहिएगा। ये वकील कानून जानता है और आपकी ज़मीन को वापस लाने में वो आपकी मदद करेगा। अगर आपको मेरी सलाह चाहिए तो मुझे फेसबुक पर और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब किए रहिए। आप मुझे कमेंट कीजिए, फेसबुक पर मुझे पर्सनली मैसेंजर में मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा और अपना समाधान भी आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग यह बातें पता चल सके कि खतौनी में अगर विवादित सब लिख दिया जाता है, फिर चढ़ जाता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ज़मीन आपकी छीन सकती है। दोस्तों
तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।